हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी जमशेदपुर, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बिफोर 1947 देयर वाज ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट्स इन द कंट्री, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को जिसे बोलते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को। इट वाज प्राइवेटली ओन्ड, यानी प्राइवेट है, इंडिविजुअल है। After independence, the government took the initiatives and set up several iron and steel plants. बहुत से अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स लिए गवर्नमेंट ने। आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी भारत आज़ाद होने के बाद इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए बहुत से गवर्नमेंट ने कदम उठाए, ऐसा कह सकते हैं। टिस्को वाज स्टार्टेड इन 1907 एट सांची, नियर द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स सुवर्णरेखा एंड खरखाई इन झारखंड, यानी इन दो नदियों के संगम पे है आपका ये साकची जगह, जहाँ पे टिस्को स्टार्टेड हुआ था आपका। कॉन्फ्लुएंस मीन्स होता है संगम, तो सुमन रेखा और खारकाई इन झारखंड। ज्योग्राफिकली जमशेदपुर इज द मोस्ट कन्वेंशनली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन द कंट्री। अब ये लेआउट दिया गया है आपका किसका, लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन जमशेदपुर का लेआउट दिया, नक्शा दिया है किस तरह से का, ये यहाँ पे लोकेशन है इसकी। चलिए, साक्षी was chosen to set up the steel plant for several reasons. This place was only 32 kilometers from the कालीमाती स्टेशन ऑन द बंगाल नागपुर रेलवे लाइंस, यानी बंगाल नागपुर रेलवे लाइंस के पास में कालामाती स्टेशन है। यहाँ से 32 किलोमीटर ओनली दूर है, यानी जो इंडस्ट्रीज़ बनी हुई है आराम से ट्रांसपोर्टेशन से स्टेशन तक लाया जा सकता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंडिचर नहीं, खर्चा नहीं है इसका ट्रांसपोर्टेशन का। इट वाज क्लोज टू दी आयरन ओर, और ये बहुत ज़्यादा आयरन ओर जहाँ मिलता है, अवेलेबिलिटी होती है रॉ मटेरियल, उसके पास भी है। कोल एंड मैंगनीज डिपॉजिट्स एज वेल एज ए कोलकाता विच प्रोवाइड्स ए लार्ज मार्केट, और यहाँ पे कोलकाता पास में पड़ता है तो एक बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पे। टिस्को गेट्स कोल फ्रॉम झरिया कोल फील्ड, टिस्को से हमें जो कोल मिलता है वो कहाँ से मिलता है, झरिया की कोल फील्ड से मिलता है। आयरन और ये दो चीज़ें, लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड मैंगनीज फ्रॉम उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। द खारकाई एंड सवन रेखा रिवर्स इंश्योर्ड सफिशिएंट वाटर सप्लाई, और ये दो नदियां हैं पर्याप्त सप्लाई करती हैं वाटर का। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स प्रोवाइड्स एडिकेट कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट, बाद में गवर्नमेंट ने भी बहुत सी कैपिटल डेवलपमेंट के लिए अवेलेबिलिटी करवाई यहाँ पे। इन जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्रियल प्लांट्स वर सेटअप आफ्टर टिस्को, जमशेदपुर में और भी कई इंडस्ट्रियल प्लांट्स सेटअप किए गए टिस्को के बाद। दे प्रोड्यूस केमिकल्स, लोकोमोटिव्स, पार्ट्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, मशीनरी, टिन प्लेट्स, केबल एंड वायर, यानी टिस्को तो एक है ही जमशेदपुर में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, लेकिन इसके साथ ये सारी इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे ओपन हो गई टिस्को के बाद। द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज opened the doors to rapid industry development in India. Almost all sectors of the Indian industries depend heavily on the iron and steel industries for their basic infrastructures. यानी जो बताया जैसे बैकबोन ऑफ इंडिया क्या है आपकी, स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज़, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड और भी अदर इंडस्ट्रीज़ हैं। जब तक वो इक्विपमेंट्स या मशीनरी बना के नहीं देंगी तब तक दूसरी मशीन्स भी नहीं चल सकती हैं। The Indian iron and steel industries consist of large integrated steel plants as well as in mini steel mills. It also includes secondary producer rolling mills and ancillaries industries, यानी बहुत सारी छोटी छोटी इसकी वजह से और भी इंडस्ट्रीज चलती हैं। अब इसी में एक बहुत ही फेमस जगह दी है आपकी पिट्सबर्ग। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट स्टील सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी ये अमेरिका की एक बहुत ही फेमस स्टील सिटी है ये। द स्टील इंडस्ट्रीज एट पिट्सबर्ग इंजॉय लोकेशनली एडवांटेज, यानी यहाँ पे जो डेवलप हुई है ये इंडस्ट्रीज़, ये किसकी वजह से, यहाँ पे लोकेशनल एडवांटेज की वजह से। यहाँ की लोकेशन बहुत ही सूटेबल है, जैसे इंडस्ट्रीज़ का होना चाहिए, जो बताए कौन कौन सी लोकेशंस के लिए चीज़ों की ज़रूरत है, वो सारे अवेलेबिलिटी है यहाँ पे। सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स सच एज कोल इज़ अवेलेबल लोकली, while the iron ores comes from the iron mines in Minnesota
यानी मिनीसोटा यहाँ पे माइंस है आयरन और की, वहाँ से अवेलेबल हो जाती है। अबाउट 1500 किलोमीटर्स फ्रॉम पिट्सबर्ग, जो कि 1500 किलोमीटर दूर है। बिटवीन दीज माइंस एंड पिट्सबर्ग इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट रूट्स फॉर शिपिंग और चिपली, शिपिंग का ये बेस्ट रूट्स है। द फेमस ग्रेट लेक वाटर वे ट्रेन्स कैरी द और फ्रॉम द ग्रेट लेक टू द पिट्सबर्ग एरिया, यानी ये सारी ग्रेट लेक है आपकी, वो भी इसके पास ही पड़ती है। द ओहियो, द मोंगो, द मोनो गहेला एंड एलेघेनी रिवर्स प्रोवाइड्स एडिकेट वाटर सप्लाई, यानी ये दो नदी हैं जो ओहियो एंड मोनो गहेला एंड एलेघेनी, ये रिवर्स हैं जो क्या कराती हैं, वाटर अवेलेबल करा। टुडे वेरी फ्यू ऑफ द लार्ज स्टील मिल्स आर इन पिट्सबर्ग इटसेल्फ, दे आर लोकेटेड इन द वैली ऑफ द मोनोगेला एंड एलेघेने रिवर्स अबव पिट्सबर्ग एंड अलॉन्ग द ओहियो रिवर्स बिलो इट, और यहाँ से कौन सी बहती है रिवर्स, नदी ओहियो। इट फिनिश्ड स्टील इज ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट बाई बोथ लैंड एंड वाटर रूट्स, यानी दोनों रूट से मार्केट में फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है फिनिश्ड स्टील यहाँ से। द पिट्सबर्ग एरिया हैज़ मैनी फैक्ट्रीज अदर देन स्टील मिल्स, तो क्या है, पिट्सबर्ग एरिया हैज़ मैनी फैक्ट्रीज, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं अदर देन स्टील मिल्स, स्टील मिल्स के अलावा भी यहाँ पे। दीज यूज स्टील एज देयर रॉ मटेरियल टू टेक मेक मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स सच एज रेल रोड इक्विपमेंट्स हैवी मशीनरी एंड रेल्स, यानी इसके सिवा और भी कई इंडस्ट्रीज़ हैं जो इसका प्रोडक्शन करती हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वीविंग क्लॉथ फ्रॉम यार्न इन एन एशियंट आर्ट, यानी कि यार्न से क्लॉथ बनाना एक एशियंट आर्ट था। कॉटन वूल सिल्क जूट फ्लैक्स हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ। द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है वो रॉ मटेरियल के बेस पे उसको डिवाइड किया गया था। फाइबर्स आर द रॉ मटेरियल ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, फाइबर्स क्या था, इसका रॉ मटेरियल था। फाइबर्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड, फाइबर्स नेचुरल भी होता था और मैन मेड भी होता था। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वूल सिल्क कॉटन एंड लिनन्स एंड जूट, इनसे मिलता था नेचुरल फाइबर। मैन मेड होता था इंक्लूड लाइलॉन पॉलिस्टर एक्रिलिक एंड रेयन, ये क्या है आपके मैन मेड फाइबर्स हैं, ये चार हैं बहुत इंपॉर्टेंट, लाइलॉन पॉलिस्टर एक्रिलिक एंड रेयन। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड की पुरानी इंडस्ट्रीज में आती है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। टिल द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द 18th सेंचुरी कॉटन क्लॉथ वाज मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग टेक्निक्स व्हील्स एंड लूम्स, यानी जो टिल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन 18th सेंचुरी कॉटन क्लॉथ वाज मेड यूजिंग हैंड, यानी हाथ से बनाया जाता था। स्पिनिंग जेनी उसके बाद आ गया, यानी एक व्हील लगा होता था और उसमें लूम्स होते थे, वो क्या करते राउंड करते थे, और एक व्यक्ति का काम, जैसे व्यक्ति एक दिन में एक बनाता है क्लॉथ का पीस, तो ये क्या बनाने लगी थी, ज़्यादा बनाने लगी, स्पीड आ गई थी। इन 18th सेंचुरी पावर लूम्स फैसिलिटेड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इसकी वजह से काफ़ी क्या हो गया था, स्पीड बढ़ गई थी। ये फर्स्ट इन द ग्रेट ब्रिटेन एंड लेटर इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई आपकी वो ग्रेट ब्रिटेन में हुई, उसके बाद अदर पार्ट्स में फैली है, स्प्रेड हुई। टुडे इंडिया चाइना जापान एंड यूएसए आर द इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जो कॉटन टेक्सटाइल की प्रमुख प्रोड्यूसर्स हैं। इंडिया हैज़ ए ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल, इंडिया का एक ग्लोरियस ट्रेडिशन रहा है प्रोड्यूसिंग में, किसमें, कॉटन टेक्सटाइल में। बिफोर द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल से पहले, उसके बाद उन्होंने पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया स्टेज बाय स्टेज। इंडिया हैड स्पन एंड हैंड वूवन क्लॉथ ऑलरेडी हैड ए वाइड मार्केट, यानी जो हाथ से बनाते थे बुनते थे कपड़े, उनका एक बहुत वाइड मार्केट था। द मुस्लिन ऑफ ढाका, चिन्स ऑफ मछलीपट्टनम, calicoes of the Calicut and gold wrong cotton pieces of Burhanpur, Surat and Vadodara were known worldwide for their quality and designs, ये famous cloths हैं आपके कॉटन के। What the production of hand woven cotton textile was expensive and time consuming, यानी बहुत ही expensive होता था और time consuming होता था। Hence their traditional cotton textile industry could not face the competition from the new textile mills, यानी ये जो traditional cotton textile industry face नहीं कर पाई कंपटीशन से जो न्यू टेक्सटाइल मिल्स ओपन हो गई थी ऑफ द बेस्ट
विच प्रोड्यूस्ड चीप एंड गुड क्वालिटी फाइबर्स, जो कि क्या करता था, चीप और गुड क्वालिटी का फाइबर्स प्रोड्यूस करता था। उससे सर्वाइव नहीं कर पाई हमारी इंडस्ट्री जो हैंड से बनाती थी। द फर्स्ट सक्सेसफुल मॉडर्न टेक्सटाइल मिल वाज एस्टेब्लिश इन मुंबई इन 1854। द वार्म मॉइस्ट एंड क्लाइमेट, यानी इस तरह का यहाँ पे टेम्परेचर चाहिए होता। पोर्ट फॉर द इम्पोर्टिंग मशीनरी, availability of raw material and skilled labor resulted in rapid expansion of the industries in the region। यानी ये सारी चीज़ें थी, रॉ मटेरियल और स्किल्ड लेबर, इसकी वजह से क्या हुआ, रैपिड एक्सपेंशन हुआ इंडस्ट्रीज़ का इस रीजन में। इनिशियली द दिस इंडस्ट्रीज फ्लोरिश्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात बिकॉज ऑफ फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट। क्यों इतने ज़्यादा फ्लोरिश्ड हुई, फली फूली तेज़ी से, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट था बहुत ही फेवरेबल था, ह्यूमिड क्लाइमेट था। बट टुडे ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली, आजकल आर्टिफिशियली क्रिएटेड की जाती है ह्यूमिडिटी। एंड रॉक कॉटन इज ए प्योर एंड नॉट वे लूज रॉ मटेरियल्स, सो द इंडस्ट्रीज हैज़ स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ इंडिया। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पौंडीचेरी एंड पानीपत आर सम ऑफ द अदर इम्पोर्टेंट सेंटर्स कॉटन टेक्सटाइल के हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम अब कल पढ़ेंगे। थैंक यू।